हाँ भाई, तो इस क्लास में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि जब आपके हाथ में पेपर आए तो आप शुरुआत कैसे करो, कहाँ से स्टार्ट करो। ठीक है, ये मॉडल पेपर है जो बोर्ड ने निकाला था। इससे मैं बताऊँगा, बिल्कुल ऐसे ही पेपर आने वाला है। तो इससे मैं बताऊँगा कि सबसे पहले आपको क्या करना है। ध्यान से स्टेप बाय स्टेप मेरी बात सुनना। जैसे ही आपको एग्ज़ाम पेपर मिले, आप ए सेक्शन तो बिल्कुल छूना ही मत, पढ़ना भी मत। अनसीन तो कुछ नहीं करना है, सीधा जाओगे आप कहाँ पर, सेक्शन सी पर। कहाँ जाओगे, सेक्शन सी। दिख रहा है सेक्शन सी, सेक्शन सी पर। और हमको करना क्या है, सेक्शन सी में हम आ गए। शुरुआत में चेक करना है कि इसमें देखो, इसमें दो क्वेश्चन होते हैं, 6 और 7। तो अब 6 में फ्लफ्स होते हैं, तो हमें क्या करना, चेक करना है कि क्या हमें इनमें से एनी 5 करने होते हैं। तो 6 दिए हैं, कोई 5 करने हैं, मतलब क्या हमको इनमें से 5 आ रहे हैं। कोई भी 5 जो आपको आ रहे हैं एग्जैक्ट और ऐसे आ रहे हैं कि हाँ इनका आंसर पक्का मेरे को पता है यही होगा। और फिर दूसरा चेक करना है, जो दूसरा 7 क्वेश्चन होगा डू एज डायरेक्टेड, इसमें भी 6 हैं, इसमें भी 5 करने हैं। तो चेक कर लेना है कि क्या इसमें भी 5 मुझे अच्छे से आ रहे हैं। अब अगर मुझे आ रहे हैं तो मैं सबसे पहले सी सेक्शन करूंगा। समझ में आ रही बात, सबसे पहले सी सेक्शन। एक चीज़ और, मान लो हमको पहला आ रहा, दूसरा आ रहा, तीसरा आ रहा, चौथा नहीं आ रहा, पांचवा आ रहा और छठवा आ रहा। तो जब आप पहला दूसरा तीसरा करोगे और चौथा, जब पांचवा चौथा नहीं आ रहा तो छोड़ोगे, पांचवा करोगे तो क्वेश्चन नंबर 5 ही डालोगे, ना कि सब सीधा सीक्वेंस से चले आ रहे हो। तो भैया 1 2 3 और चौथा नहीं आ रहा है, पांचवा कर रहा है तो पांचवे को भी चौथा लिख दो। नहीं, जो क्वेश्चन करोगे वही नंबर लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हो तो क्वेश्चन नंबर 5 लिखोगे। और लिखना कैसे है मैं फिर से बता दूं, जैसे आपकी कॉपी है उस पर ऊपर डालोगे, जैसे सबसे पहले जैसे सेक्शन सी है तो लिखोगे सेक्शन सी, फिर क्वेश्चन नंबर 6 आंसर, और उसके बाद फिर 1 एक लाइन छोड़ के, एक लाइन का गैप दोगे। हर सी सेक्शन को सॉल्व करोगे तो एक एक लाइन छोड़ के, पहला क्वेश्चन कर लिया, एक लाइन छोड़ के दूसरा क्वेश्चन, फिर एक लाइन छोड़ के तीसरा क्वेश्चन कॉपी की, फिर एक लाइन छोड़ के चौथा क्वेश्चन, फिर एक लाइन छोड़ के पांचवा क्वेश्चन। मतलब एक एक लाइन का गैप देना है, सब में चिपका चिपका के नहीं लिखना है। समझ गए। तो इस तरीके से पहले पेज से, फर्स्ट पेज से सी सेक्शन से शुरुआत करनी है। लेकिन कब, जब सी सेक्शन पूरा आता है तो। ठीक है, और उसके अगर नहीं आता है तो डी सेक्शन से शुरुआत करेंगे, 2 नंबर के क्वेश्चन से। तो अगर आता है तो पूरा सी सेक्शन कर दिया, उसके बाद फिर चलेंगे हम सीधा डी सेक्शन में। और डी सेक्शन में, सेक्शन डी में कहाँ जाएंगे, सेक्शन डी में। देखो सेक्शन डी जो दिख रहा है, सेक्शन डी में आ गए हम। लेकिन सेक्शन डी में कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है ये सुनो। सेक्शन डी, सी के बाद सेक्शन डी से शुरुआत करेंगे। अब कौन सा क्वेश्चन, ये जो एक्सट्रैक्ट वाला क्वेश्चन है ये नहीं करेंगे, 7 8 9 ये नहीं करेंगे। हम आएंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में। कहाँ आएंगे, सेक्शन डी में, क्वेश्चन नंबर 10 में। तो ये सेक्शन डी है, सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 10 में। अब आपको इसमें कह रहा है कि एनी 5 करने हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन है, एनी 5। तो आपको जो कोई भी 5 करने हैं 7 में से, तो सबसे पहले इन्हीं को सॉल्व करोगे, जो जो अच्छे से आ रहे हैं वो लिखोगे। ठीक है, जो क्वेश्चन लिखोगे वही नंबर डालोगे। तो सब अब क्या लिखोगे, क्वेश्चन नंबर 10 सेक्शन डी डाल लिया, फिर उसके बाद लिखोगे क्वेश्चन नंबर 10 आंसर, और फिर फर्स्ट का सेकंड का जो जो आ रहे हैं। और एक चीज़ और याद रखना, जैसे ये क्वेश्चन आपने लिखा व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, इसका आंसर लिख लिया। तो जब 2 नंबर का जो क्वेश्चन करोगे उसका आंसर मान लो यहाँ कंप्लीट हो रहा, तो उसके बाद फिर 2 लाइन का गैप दोगे, 2 लाइन का गैप दोगे, उसके बाद अगला क्वेश्चन शुरू करोगे। मतलब 2 नंबर के क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में 2 नंबर, 2 लाइन का गैप आपको देना है। क्वेश्चन आंसर पूरा हो गया, 2 लाइन का गैप दो, फिर दूसरा क्वेश्चन नंबर डालो, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, सेकंड कर रहे हो तो सेकंड, और उसके बाद जब उसका आंसर हो जाए फिर 2 लाइन का गैप। मतलब हर क्वेश्चन में 2 लाइन, हर आंसर में क्वेश्चन का आंसर लिखने के बाद 2 लाइन का गैप देके फिर लिखोगे 2 लाइन का, 2 लाइन का गैप होना चाहिए, अलग अलग दिखना चाहिए। एक पेज पर 2 नंबर के ज़्यादा से ज़्यादा 4 क्वेश्चन, नहीं तो 3, बस इससे ज़्यादा नहीं, और 2 लाइन का गैप देना है। अब ठीक है, समझ गए ना, 2 लाइन का गैप देना है। और जो क्वेश्चन करोगे वही नंबर डालोगे। मतलब पहला कर रहे 10वें का क्वेश्चन नंबर 10 आंसर लिख लिया, फिर पहला कर दिया, दूसरा कर दिया, मान लो तीसरा नहीं कर रहा है, चौथा कर रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 ही लिखोगे, चौथा ही डालोगे नंबर। ये ध्यान रखना, समझ गए। सीक्वेंस से नंबर मत डाल दियो, नहीं तो पता चले कि चौथा नहीं कर रहे 5वां और नंबर चौथा डाल रहा है तो मर जाओगे, गलत हो जाएगा बिल्कुल। समझ गए, तो इसलिए समझ गए। तो इसके बाद फिर क्या, कौन सा करना है, फिर क्वेश्चन नंबर 11 करना है, जो 3 नंबर के हैं। कोई भी 2 क्वेश्चन करने रहेंगे तुम्हें, एनी 2, और आपको 5 दिए हैं और आपसे कह रहे हैं फॉलोइंग एनी 3, कोई भी 3, जो कोई क्वेश्चन नंबर 11 होगा, एनी 3, कोई भी 3 करने रहेंगे। अब कोई भी 3 करने हैं तो जाहिर सी बात 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो एक पेज पर
2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन, और वही क्वेश्चन नंबर 11 आंसर, और उसके बाद फर्स्ट कर लिया, फिर 2 लाइन का गैप, 2 लाइन का गैप छोड़ा, फिर सेकंड 2 लाइन का, हर बार 2 लाइन का गैप मिलेगा ही देना है। तो इसलिए 3 नंबर का क्वेश्चन होगा तो एक पर 2 या 3, इससे ज़्यादा नहीं करना है। समझ में आ रही बात? समझ गए ना सभी? ठीक है, तो ये NE3 करने रहेंगे आपको, जो कि अच्छा NE3 हैं, ये भी 2-2 नंबर के ही हैं। 11 वाला है, ये भी 2-2 नंबर के हैं। NE3 तो 2-2 नंबर के ही हैं। तो भाई वही आपको 2 नंबर का है तो एक पर 4 या 3 और 2-2 लाइन का गैप। अब आते हैं 12वें क्वेश्चन में, ये भी 2-2 नंबर के हैं। NE2 करना है, ठीक है, ये विस्टास हैं तो इसमें भी वही करना है, तो फिर 12वां करना है। उसके बाद 13वां करना है, इसमें ये 3-3 नंबर का है, ठीक है। इसमें लिखा है कि NE2 करो और 3 नंबर का है, तो 3 नंबर के में क्वेश्चन पहले 3 नंबर के में मतलब एक पेज पे 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन बस, और 2 लाइन का गैप सब में देना है। फिर ये 14वां वाला क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन करना है, ठीक है, ये 3 नंबर का ही है। उसके बाद 15 करना है, ये भी 3 नंबर का है। तो कहने का मतलब है पहले C सेक्शन, उसके बाद D सेक्शन, क्वेश्चन नंबर 10 से शुरू करके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 मैं फिर से बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 10, ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। NE5 करने हैं। जो क्वेश्चन करोगे, जैसे मान लो आपको पहला आ गया, तीसरा आ गया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, चौथा, 4 आ गया, लेकिन 5वां 6वां नहीं 7वां आ रहा, तो क्वेश्चन नंबर 7 ही डालोगे, क्वेश्चन नंबर 7 ही करोगे। समझ गए? नाम जो क्वेश्चन करोगे वही नंबर डालोगे। तो 10वां करना है। उसके बाद 11वां, ये भी 2-2 नंबर के हैं, ठीक है। आंसर यानी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स, ठीक है। वही कौन से हैं? ये पोएट्री के हैं, ठीक है, पोएम के, माय मदर वाले, ठीक है, उस कोई भी पोएट्री के हैं। उसके बाद 12वां क्वेश्चन है, ये काय के हैं? ये विस्टा से हैं, इसके भी 2-2 नंबर के हैं। इस 12वां करोगे, फिर 13वां करोगे, ये काय के हैं? ये 3-3 नंबर के हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो है, ये भी कौन से हैं? ये पोएट्री के हैं, 3 नंबर का एक ही आएगा पोएट्री से, ठीक है। और उसके बाद लास्ट ये शायद विस्टा से है, अंटार्कटिका, विस्टा से 3 नंबर का। तो मतलब C सेक्शन ख़त्म करने के बाद D सेक्शन, जिसमें 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14 और 15वां। अब D सेक्शन में ये कर लिया। उसके बाद अब हम चलेंगे सेक्शन नंबर B में। काय में चलेंगे? सेक्शन B में। समझ गए? ध्यान रखना, इसी सीक्वेंस से सॉल्व करना है सेक्शन B में। अब हम आ गए सेक्शन B में। तो सेक्शन B में जो तीसरा क्वेश्चन होता है वो काय का है? लेटर, ये है आपका क्या कहते हैं, एडवर्टाइजमेंट का। आयशमा इज़ गोइंग अब्रॉड, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट का। तो एडवर्टाइजमेंट का या नोटिस का, तो सबसे पहले ये एडवर्टाइजमेंट का कर लो, ठीक है। उसके बाद दूसरा वाला काय का, चौथा वाला काय का? लेटर का करो। और उसके बाद तीसरे नंबर पे 5वां। इस सीक्वेंस में कर सकते हो, या फिर पहले लेटर कर लो, फिर एडवर्टाइजमेंट करो, और फिर क्या कहते हैं, ऐसे वगैरह या पैराग्राफ वगैरह करो। ध्यान रखना, B सेक्शन में एक पेज, वन आंसर, मतलब एक पेज पे एक आंसर। एडवर्टाइजमेंट एक पेज पे आएगा, लेटर एक पेज पे आएगा, और ये जो 5वां क्वेश्चन है ये ज़्यादा पेजों पे जाएगा, लेकिन नए पेज से स्टार्ट करोगे। एडवर्टाइजमेंट नए पेज से स्टार्ट करोगे, एडवर्टाइजमेंट नए पेज से स्टार्ट करोगे। न्यू पेज, ऐसा नहीं कि पहले उस पर कोई ख़त्म हो गया उसी पे शुरू कर दिया, नए पेज से न्यू पेज, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट न्यू पेज पे स्टार्ट करोगे, न्यू पेज, बिल्कुल न्यू पेज पे। लेटर न्यू पेज पे करोगे, लेटर भी न्यू पेज पे करोगे, और ऐसे या रिपोर्ट लिख रहे ये भी न्यू पेज पर करोगे, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, न्यू पेज। और ये दोनों एक पेज पे ये आ जाएगा, एक पेज पे लेटर आ जाएगा, और ये ऐसे वगैरह रिपोर्ट है, ये ज़्यादा रिपोर्ट होगी तो एक पेज पे आ जाएगा, और ऐसे लिखोगे तो वो ज़्यादा पे जाएगा। बट ध्यान रखना, नए पेज से शुरू होंगे तीनों आंसर। कोशिश करना कि पहले लेटर, मैं इसका सीक्वेंस एक बार फिर से बता दूं, चाहो तो सीधा सीक्वेंस कर देना, 3 एडवर्टाइजमेंट लिख देना, फिर लेटर लिख देना, और फिर क्या कहते हैं, रिपोर्ट लिख देना। या चाहो तो पहले लेटर, ठीक है, पहले क्या करोगे? लेटर वाला क्वेश्चन जिसमें है लेटर, उसके बाद एडवर्टाइजमेंट या नोटिस वाला क्वेश्चन, और उसके बाद करोगे रिपोर्ट या आर्टिकल, रिपोर्ट, आर्टिकल, ऐसे जो भी है, समझ गए। और हर क्वेश्चन नए पेज से शुरू होगा। अब B सेक्शन ख़त्म हो गया।
अब चलोगे तुम डी सेक्शन में फिर से, और डी सेक्शन में अब हमें करना है एक्सट्रैक्ट। क्या करने हैं? एक्सट्रैक्ट। दिख रहा है तुम्हें 8वां क्वेश्चन, ये एक्सट्रैक्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ मैन। तो एक्सट्रैक्ट करोगे आप डी सेक्शन, फिर से डी सेक्शन में आओगे, हेडिंग डालो, फिर से हेडिंग डालोगे सेक्शन डी, फिर से हेडिंग डालोगे सेक्शन डी, और फिर 8वां क्वेश्चन सॉल्व करोगे एक्सट्रैक्ट का, ठीक है। ये सॉल्व कर लिया, उसके बाद 9वां क्वेश्चन शुरू सॉल्व करोगे। ये भी ये एक्सट्रैक्ट है, ये पोएट्री का एक्सट्रैक्ट रहेगा। 9वें क्वेश्चन में जो एक्सट्रैक्ट रहेगा वो क्या का रहेगा? पोएट्री का। तो इसे सॉल्व करोगे 9वें क्वेश्चन को। उसके बाद जो 10 इसके ये और बी आएगा 9 वाला, तो ये पोएट्री का होगा, और जो बी होगा वो होगा विजटा से एक पैराग्राफ, एक एक्सट्रैक्ट, तो वो करोगे। मतलब 8वां 9वें का ए और बी, ये सॉल्व करोगे। इसे सॉल्व करने के बाद इतना जो तुमने सॉल्व करना है, इतने में आपका लगभग पेपर ख़त्म हो गया, और इतने में ये 2 घंटे में ख़त्म हो जाना चाहिए। कितना? 2 आवर्स में, इतना 2 आवर्स में हो जाना चाहिए, 2 घंटे में ही ख़त्म हो जाना चाहिए। मतलब सबसे पहले सी सेक्शन से शुरुआत करी, सी सेक्शन कंप्लीट करा, फिर हम डी सेक्शन में आए, डी सेक्शन के क्वेश्चन आंसर जो हमने याद करे थे वो हमने कंप्लीट करे पूरे, ठीक है। उसके बाद हम कहाँ गए? बी सेक्शन में गए, बी सेक्शन प्लस में हम बी सेक्शन में गए। बी सेक्शन में पहले हमने लेटर किया, फिर एडवर्टाइजमेंट नोटिस वाला क्वेश्चन किया, उसके बाद हमने ऐसे या रिपोर्ट करी। वो करने के बाद फिर हम डी सेक्शन में आए, और डी से फिर दोबारा से डी सेक्शन में आए, ठीक है। और जब दोबारा से डी सेक्शन में आए तो हमने क्वेश्चन नंबर 8 में जो हमारा प्रोज से फ्लेमिंगो से एक्सट्रैक्ट दिया था वो कंप्लीट किया। फिर क्वेश्चन नंबर 9 में पोएट्री दी गई थी फ्लेमिंगो से 9 ए करके, तो वो दिया। और इसमें ऐसे डालोगे क्वेश्चन नंबर 9 ए आंसर, ठीक है, आंसर, और फिर इसके 1 2 3 करके जो होंगे वो करोगे, समझ गए। और उसका फिर क्वेश्चन नंबर 9 का हमने बी किया, और ये विस्टा का एक्सट्रैक्ट है, उसमें भी ऐसे क्वेश्चन नंबर 9 बी आंसर। इतना 2 घंटे में हो जाना चाहिए, ये पूरी प्रक्रिया पूरा 2 घंटे में हो जाना चाहिए, 2 आवर्स में, 2 आवर्स 2 घंटे में। इतना पेपर 2 घंटे में हो गया। अब ए सेक्शन देखना है। इतना करने के बाद अब लास्ट में ए सेक्शन देखेंगे, अभी तक पढ़ना भी नहीं है। अब ए सेक्शन में आओगे, और आपके पास कितना टाइम है, समय बचा 1 घंटे का। 1 घंटे का टाइम आपके पास है, और आपको अब 2 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। एक क्वेश्चन नंबर ए, ठीक है, जो आपको अनसीन दिया गया है, और दूसरा नोट मेकिंग का क्वेश्चन होगा। तो इसे आराम से कम से कम 4 बार पढ़ना है, ठीक है। 4 बार पढ़ना है अनसीन को। 4 बार पढ़ लिया बहुत अच्छे से, फिर एक बार सारे क्वेश्चन फिर से पढ़, फिर एक बार क्वेश्चन पढ़ने हैं। 4 बार अनसीन पढ़ने के बाद सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं, और फिर उनके आंसर टिक करने हैं। जब ये हो गया, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर जो 2 इसका है नोट मेकिंग का। नोट मेकिंग, अब जैसे देखिए, रीड द पैसेज केयरफुली, मेक नोट्स ऑन इट, ऑल्सो गिव सुइटेबल टाइटल। देखो, समरी आए तो समरी लिखो, समरी नहीं आए तो समरी मत लिखो। तो अब नोट बनाने हैं और टाइटल लिखना है, तो इसे भी बहुत अच्छे से 3-4 बार पढ़ो, और सबसे पहले देखो कि किसके बारे में बात हो रही है। जिसके बारे में बात हो रही है वो हमारी हेडिंग नंबर 1, उसको लिख दो। फिर जो उसके बारे में बात हो रही है वो 1.1, यहाँ ये ख़त्म हो गई, यहीं से 1.1, 1.2। फिर कोई नई बात हो रही तो 2 पॉइंट आ गया, फिर उसका 2.1, 2.2, 2.3, फिर कोई नई बात आ रही तो 3 हो गया, उसके बाद 3.1, 3.2, इस तरीके से नोट बनाना है। और टाइटल मतलब जब आप पूरा पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किसके बारे में बात हो रही है। जिसके बारे में बात हो रही वही उसका हो जाएगा टाइटल, ठीक है। जैसे इसमें लिखा है डॉल्फिन्स के बारे में बात हो रही, तो हम लिख सकते हैं डॉल्फिन्स, ठीक है, या डिफरेंस बिटवीन डॉल्फिन्स एंड फिश। इसमें पूरे में जो बात हो रही है वो डॉल्फिन और फिश के बीच में अंतर की बात हो रही है, तो डिफरेंस बिटवीन डॉल्फिन एंड फिश। तो इससे क्या होगा कि आपको पढ़ते ही पता चल जाएगा कि उसमें क्या है। तो फिर इस तरीके से आपको ये जो आपके पास 1 घंटा बचे, 2 घंटे में हमने वो सारे सेक्शन कर लिए थे। अब इस ए सेक्शन के लिए हमारे पास 1 घंटा था। ए सेक्शन के लिए हमारे पास कितना घंटा था? ए सेक्शन के लिए हमारे पास था 1 घंटा। 1 घंटे में से हम केवल 45 मिनट के अंदर ए सेक्शन को करेंगे। कितने मिनट में? 45 मिनट में हम ए सेक्शन कंप्लीट कर लेंगे। अब हमारे पास 15 मिनट बचेंगे, समझ गए। दोनों क्वेश्चन इस सेक्शन के 45 मिनट में हो जाने चाहिए। उसके बाद अब हमारे पास लास्ट है और बचे हैं 15 मिनट।
15 मिनट बचे हैं, इन 15 मिनट का यूज़ हम करेंगे दोबारा से कॉपी को पढ़ना। हमें दोबारा कॉपी पढ़नी रहेगी, समझ गए ना। दोबारा से एक एक क्वेश्चन दोबारा से पढ़ने पड़ेंगे। क्या होता है, कई बार ह्यूमन एरर हो जाती है, हम लिख रहे हैं, गलती हो गई हमसे, तो आराम से उसे काट देना है। मान लो हमसे कोई गलती, हम दोबारा कॉपी पढ़ रहे हैं और हमने लिखा था उसमें हमसे कोई गलती हो गई, मान लो वुड की स्पेलिंग गलत हो गई, तो काट दो और फिर से लिख दो वुड, समझ गए। तो इस तरीके से पूरी कॉपी दोबारा से पढ़नी है। जब पूरी कॉपी दोबारा पढ़ ली है उसके बाद ही कॉपी जमा करनी है, और जब तक 3 घंटे पूरे ना हो जाएं, मैं फिर से कह रहा हूँ, सुनना मेरी बात, जब तक 3 घंटे पूरे ना हो जाएं, घंटे पूरे ना हो जाएं, तब तक क्लास से बाहर नहीं निकलोगे। एक बार पढ़ ली कॉपी, दोबारा पढ़ो, तिबारा पढ़ो, चबारा पढ़ो, पढ़ते रहो जब तक एक पूरा समय ना हो जाए, समझ गए। तो इस तरीके से पेपर शुरू करना है, समझ गए। ध्यान से सभी को मेरी बात ध्यान रखना। सबसे पहले सी सेक्शन प्लस डी सेक्शन के क्वेश्चन आंसर, डी सेक्शन के क्वेश्चन आंसर कौन से, बुक वाले जो 10वें क्वेश्चन से शुरू होगा, मतलब क्वेश्चन नंबर 10 से, जो डी सेक्शन करो क्वेश्चन नंबर 10 से 15 तक। उसके बाद फिर बी सेक्शन में आओगे, तो पहले हो गया हमारा सी सेक्शन प्लस डी सेक्शन के बुक के क्वेश्चन आंसर, ठीक है। उसके बाद बी सेक्शन पूरा करोगे। सबसे पहले लेटर करोगे, फिर एडवर्टाइजमेंट करोगे, फिर रिपोर्ट करोगे। अब फिर से जाओगे डी सेक्शन में, और डी सेक्शन में क्या के लिए जाओगे, एक्सट्रैक्ट के लिए। जो एक्सट्रैक्ट है, क्वेश्चन नंबर शायद इसमें है, या मैं फिर से लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर जो है डी सेक्शन में फिर क्या करना है, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 8 और 9 है, कौन सा है ना, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 वो करोगे। उसके बाद फिर से एक सेक्शन में आओगे, समझ गए। तो इस तरह ए सेक्शन और फिर एक सेक्शन कंप्लीट करोगे और 15 मिनट बचा के पूरी कॉपी पढ़ोगे। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। जैसे मैंने बताया है वैसे ही करना है, समझ गए, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक एग्ज़ाम के लिए, करो तैयारी, सब अच्छा ही होगा।